हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है और नॉर्मलाइजेशन का जो है यहाँ पे सबसे बड़ा खेल होने वाला है इस परीक्षा में। जिन बच्चों का जो 60+ नंबर है उनके साथ भी नॉर्मलाइजेशन का खेल होकर उनका भी सिलेक्शन होगा। तो क्या वो 3 रीज़न है जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा और किसको होगा, तो सारी जानकारी यहाँ पे एक-एक करके बताएंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो उसकी अपडेट दी जाती है, चाहे सेंट्रल या स्टेट लेवल की हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पिछली 2 भर्तियाँ हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसमें आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल उसमें इतना ज़्यादा रोल अदा किया कि जिसका नंबर 150 था उसका सिलेक्शन हो गया और जिसका नंबर 180 था, 190 था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कैसे अपनाया जाता है, कौन से रीज़न हैं, क्या आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला रीज़न है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की मतलब है कितने अच्छी तरीके से आपने परीक्षा दिया है। जैसे कि आपने 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 140 तो किया ही नहीं होगा किसी ने, मैं बता रही हूँ कि एकदम एक्यूरेसी के साथ 140 नहीं किया होगा। वैसे तो काफ़ी बच्चों ने किया है, 150 में 150 अटैम्प्ट किया है, लेकिन अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, अगर 100 क्वेश्चन किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया माना, जिसमें से 90 क्वेश्चन उसके सही गए, सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत गए, तो उसको जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर दूसरा बच्चा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें 50 सही गए, 50 गलत गए, तो उसको जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पता चल जाता है कि आपने जो है तुक्के के सहारे परीक्षा दी है, क्योंकि आधा सही आधा गलत। एक्यूरेसी बहुत जो है इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड चीज़ हमारी होती है शिफ्ट, यानी कि अगर आपका जो है ईजी शिफ्ट है तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेगा, और अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो नॉर्मलाइजेशन का उसमें जो है ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे कि अभी 30 तारीख वाली शिफ्ट की मैं बात करूँ, तो 30 तारीख वाले में जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है इनके गलत थे, तो ये आयोग की गलती थी, तो इनको जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण रीज़न है वो है पहली शिफ्ट का, यानी कि पहली शिफ्ट वालों को कोई आशंका या फिर कोई उम्मीद नहीं होती है कि पेपर कैसा आएगा, तो उनको जो है ज़्यादा नंबर मिलता है लास्ट वाले की तुलना में। क्योंकि अब धीरे धीरे करके पता चल जाता है कि पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब इसके सबसे पहले पेपर होता फरवरी वाले में, तो उसमें मानसिक अभिरुचि से 13 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में। तो बच्चों ने खूब 6 महीने मानसिक अभिरुचि पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक अभिरुचि पढ़ी। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो 23 तारीख वाला बच्चा था पहली शिफ्ट का, तो उसको तो नहीं पता था, वो तो भर भर के दिन भर 24 घंटे पढ़ा होगा मानसिक अभिरुचि के, 13-26 नंबर आएंगे उससे। लेकिन वहीं 24 वाले शिफ्ट को पता चल गया कि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है आ जाए। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे 5 से 6 शिफ्टों के बाद एकदम कंफर्म पता चल गया कि अब जो है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही जो है इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जिसका पहले शिफ्ट में परीक्षा होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण रीज़न है। और नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़े हैं, मैं आपको बता दूँ कि पिछले जो 2 भर्तियाँ हुई हैं, जैसे कि मैं बताई हूँ अभी कि 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़े हैं। तो आपके भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने जो भी नंबर मैच किया होगा, फिर रिवाइज़ आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसी में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन का खेल ज़रूर होगा इस भर्ती में, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, तो नॉर्मलाइजेशन का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल कट ऑफ मैंने जो बताई है कि 160+ महिला हैं या 180+ पुरुष हैं, किसी भी कैटेगरी से अपनी रनिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।